मिस्र में हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इससे रोजगार प्रभावित हो रहा है। मिस्र में हरित इमारतें क्यों नहीं हैं? हैं भी तो इतनी कम क्यों हैं? मेरा मानना है कि अगर आप स्थानीय लोगों के ज्ञान का इस्तेमाल करें तो आपको ऐसी तकनीक का फायदा मिल सकता है जिसकी मौजूदगी का आपको एहसास तक नहीं था। यही वो समझ है जिसे कायरो की आर्किटेक्ट सारा अल बतूती आजकल के आर्किटेक्चर में इस्तेमाल करना चाहती हैं। उनकी टीम ऐसी इमारतें डिजाइन करती है जिनका पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक असर पड़े। गर्मियों में यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कंक्रीट इमारतों का ये विस्तार गर्मी और बढ़ा देता है। जो लोग खर्च उठा सकते हैं वे घर ठंडा करने के लिए एसी का सहारा लेते हैं। परिवारों की आमदनी का 30% घर ठंडा रखने में खर्च हो रहा है। तो क्यों ना ऐसी इमारतें बनाई जाएं जो पहले से ही हमेशा ठंडी रहें। काहिरा से 20 किलोमीटर दूर रॉयल हर्ब्स इजिप्ट कंपनी ऐसे स्थायी उपायों की तलाश में थी। उसने सारा अल बतूती की कंपनी को अपने 140 कर्मचारियों के नए आवास का ऐसा डिजाइन बनाने को कहा जो प्राकृतिक तौर पर ठंडा रखा जा सके। वास्तुकारों ने हवा और सूरज की रोशनी का रास्ता देखा ताकि हवा के बहाव और छांव को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ रिसाइकल की हुई बजरी और चूना पत्थर की ईंटें इस्तेमाल हुईं। जब हवा यहाँ आती है तो दीवार का गहरा रंग गर्मी को सोख लेता है। इन दीवारों पर ताप रोकने वाली परत चढ़ी है। इसके चलते हवा ठंडी हो जाती है और इन इमारतों को इस्तेमाल करने वाले लोगों को गर्मी से काफी आराम मिलता है। कमरों का तापमान साल भर 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। सौर पैनलों से अंदर लगे पंखे चलते हैं और सौर हीटर से गर्म पानी मिलता है। इस प्रोजेक्ट को गोल्डन पिरामिड का इको लेबल मिला है। सरकार ने सालाह अल हागर को राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली विकसित करने का जिम्मा सौंपा है। मेरा मानना है कि आर्किटेक्चर डिजाइन को पूरी तरह टिकाऊ विकास से जोड़ देना चाहिए। हरित इमारतों की मदद से हम ऊर्जा की खपत 50% तक बचा सकते हैं। पानी का खर्च 60% तक बच सकता है और कई सारी चीजों की बचत हो सकती है। इमारतों के भीतर और बाहर दोनों जगहों की पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार ला सकते हैं। इसकी प्रेरणा ग्रामीण समुदायों के पारंपरिक घरों से आई है जिनका खाका प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाते हुए बनाया जाता रहा है। मकसद है भविष्य में इन इमारतों का इस्तेमाल करने वालों पर सकारात्मक असर छोड़ना। इससे शहर के 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। हम बिना किसी मशीनी मदद के इमारतों को 10 डिग्री तक ठंडा करने में कामयाब हुए हैं। हमें लगता है कि हम ग्रामीण समुदायों, खासकर कम आय वर्ग के लिए बेहतर उपाय ला सकते हैं ताकि लोग उन्हीं चीजों को ठीक करने में ना उलझे रहें जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। सारा अल बतूती को हाल ही में राष्ट्रपति की डिसेंट लाइफ पहल का दूत बनाया गया। उनका काम होगा ग्रीन गाइडलाइंस बनाना और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना। गर्म हो रही धरती के चलते अपने बुनियादी ढांचे में बदलाव लाने की जरूरत केवल मिस्र को ही नहीं है। ये वैश्विक मुद्दा है और ग्रीन आर्किटेक्चर इसमें अहम भूमिका निभाएगा।